आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गोदोहनम। थर्ड चैप्टर एष नाट्य चतुर्व्यम इति पुस्तका संक्षिप्त संपादय च उत्कृत। इस नाटक के अंश में चतुर्व्यम पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित रूप में लिखा गया। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कहानी है, यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुक मास पर्यंतम दुग्धोहनादेव विरमति, है ना। जो क्या करता है, धनवान और सुखी होना चाहता है और महीने भर तक गाय का दूध दोहन ही रोक देता है। येन मासांते धेनो शरीर संचित पर्याप्तम दुग्धम एक बार में विक्रिय संपत्ति अर्जितुम समर्थ। क्या सोचता है वो कि जिससे महीने के अंत में मैं माह के गाय के शरीर में एकत्रित दूध को एक ही बार में निकालकर बेचकर धन अर्जित कर लूंगा। परम मासांते यदा सह दुग्धोहनम प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदु अपि न प्राप्त। लेकिन जब वह माह के अंत में दूध दोहन करने का प्रयास करता है तब उसे दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनो प्रहारे रक्त रंजित भवति। दूध प्राप्त करने के स्थान पर वह गाय के प्रहार से रक्त से लहू लुहान हो जाता है। अवगच्छति च यत दैनन्दिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अब क्या बताया गया है कि प्रतिदिन करने वाले कार्य को यदि महीने भर के लिए संग्रहित किया जाए तो लाभ के स्थान पर हमें हानि ही होगी। आगे हम चैप्टर को पढ़ते हैं। प्रथमम दृश्यम यानी पहला दृश्य, मल्लिका मोदकानि साधयन्ति मंद स्वरण शिव स्तुतिम कुरुति। मल्लिका नाम की महिला लड्डू बनाती है और धीरे धीरे स्वर में शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। तब चंदन वहां प्रवेश करता है और लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन वाला चंदन वहां पर प्रवेश कर जाता है। चंदन आहा सुगंधस्तु मनोहर अय मोदकानि रच्यन्ते। वाह सुगंध तो मनोहर है, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। आस्वादयामी तावत, क्या बोलता है वो कि तब तक अब मैं इसे चखता हूं, लड्डू लेने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम यानी मल्लिका रुको रुको क्रोध से। मां स्पृशेतानी मोदकानी, है ना, मत छुओ इन लड्डुओं को। मल्लिका उसे क्या कर देती है, रोक देती है कि रुको इन लड्डुओं को अभी नहीं छूने हैं। किमर्थम क्रुध्यसी, चंदन क्या बोलता है, क्यों क्रोध करती हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वावलो लुप्ताम नियंत्रितुम अक्षम अस्मि। यानी कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारे हाथों से निर्मित लड्डुओं को देखकर मेरी जिह्वा का लालच मैं रोक नहीं पाता हूँ। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, यानी कि मैं सब कुछ जानती हूँ हे नाथ। परम परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति, है ना, मैं सब कुछ जानती हूँ नाथ, लेकिन यह जो लड्डू है ये पूजा के निमित्त के लिए बनाए गए। चंदन तरहि शीघ्रमेवं पूजनम संपादय प्रसादम च देहि। तो तुम शीघ्र ही पूजन करो और लड्डुओं का प्रसाद मुझे दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, है ना, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी भी सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि। मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयम करिष्यामि, वहां मैं गंगा स्नान करूंगी और धर्म यात्रा भी करूंगी। चंदन सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। दुख के साथ नाटक करते हुए वह इस प्रकार से बोलता है। मल्लिका हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादय सर्वा गच्छन्ति, यानी चंपा ये सब उसकी सहेलियों के नाम है। क्या बोल रही, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला सभी जा रही है। अतः मया सह त्वागमनस्य औचित्यम नास्ति, तो अगर मैं उनके साथ जा रही हूँ इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामि, मैं सप्ताह के अंत तक आ जाऊंगी। तावत ग्रह व्यवस्था धेनो दुग्धोहन व्यवस्था परिपालय, तब तक घर की व्यवस्था और गाय का दूध दोहने की व्यवस्था को संभाल लेना। ऐसा कौन बोलती है
ऐसा मल्लिका चंदन से कहती है। अब आता है द्वितीय दृश्यम यानी दूसरा दृश्य। चंदन अस्तु ठीक है, गच्छ यानी जाओ, सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव, अपनी सहेलियों के साथ धर्म यात्रा आनंदमय हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि यानी कि मैं सब देखभाल कर लूंगा। शिवास्ते संतु पंताना तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदन मल्लिका तू धर्म यात्राए गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा पर गई हुई है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रात राशस्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध दोहन करके फिर नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्त नंदनीय समीपम गच्छति, अब स्त्री वेश धारण करके दूध का बर्तन हाथ में लेकर वह गाय के पास जाता है। उमा मातुलानी मातुलानी, अब उमा आती है और मामी मामी कर कर उसे पुकारती है। चंदन उमे अहम तो मातुल, उमा मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशी गत्वा अस्ति, यानी तुम्हारी मामी जो है गंगा स्नान के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर गई है। कथय किम ते प्रियम करवाणी, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उमा मातुल पितामह कथयति, हे मामा दादाजी ने कहा है मासंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, माह के अंत में हमारे घर पर महोत्सव है। तत्र 30 मीतकम दुग्धम अपेक्षते, वहां पर 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवती करणीय, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। ये किसने कहा है? दादाजी ने कहा है। चंदन प्रसन्न मन सा, प्रसन्न मन से 30 परिमितम दुग्धम 300 लीटर दूध, शोभनम यानी अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्य दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम अपने दादाजी से बोल देना। उमा धन्यवाद मातुला याम्युधानी, क्या कहती है? धन्यवाद मामा जी, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह वहां से निकलती है। तृतीय दृश्य। चंदन प्रसन्न भूतवा अंगुलिशु गणयन अहो, प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनता है। अरे 30 दुग्धम, अरे 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लपस्यत, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। वो नंदिनी यानी हे नंदिनी, किसको बोलता है? वो गाय को देखकर बोलता है। तव कृपया तू अहम धनी का भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न सा धेनो बहु सेवम करोति, खुश होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चिंत्यति, अब सोचता है मासांते दुग्ध से आवश्यकता भवती, माह के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तरी दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, अब वो क्या सोचता है कि यदि प्रतिदिन दूध दोहन करूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, तो अब क्या करूं? भवतु नाम मासांते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करूंगी, अब क्या सोचता है कि मैं तो माह के अंत में ही संपूर्ण दूध दोह लूंगा, है ना। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से 7 दिन बीत जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। मल्लिका प्रविश्य, स्वामी ने मल्लिका प्रवेश करके, स्वामी प्रत्यागता हम, मैं आ गई हूँ। आस्वादाय प्रसादम यानी प्रसाद चखिए। चंदन मोदकानी खादती वदती च, चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है। चंदन मल्लिके तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, चंदन तुम्हारी यात्रा सफल, हे मल्लिका तुम्हारी यात्रा सफल रही। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, है ना, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय कहता हूं। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य सहित। एवं ऐसा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या है? चंदन ग्राम प्रमुख से गृहे मासांते महोत्सव भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 30 मीतकम दूधम अस्माभि दातव्यम अस्ति, वहां पर
300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्रापस्याम, किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा? चंदनः, विचारय मल्लिके प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थापयाम चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति। अब चंदन सोचकर क्या बोलता है कि प्रतिदिन दूध दोहन करके दूध रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न कृते, अतः हम दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम दोष्यावः, उत्सव के दिन ही हम सारा दूध दूह लेंगे। अब मल्लिका, मल्लिका क्या कहती है? स्वामी त्वम तो चतुरतम, हे स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो। अत्युत्तम विचार, बड़ा ही उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदनीय सेवाम अव करिष्यामि, यानी कि अब हम नंदिनी की सिर्फ क्या करेंगे? सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यामः, और इससे हम अधिक से अधिक दूध माह के अंत में प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव धेनो सेवायां निरतो भवतः अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यत, कदाचित विषाणयो तेलम लेप्य तिलकम धारयत रात्रो नीरा जनेनापि तोष्यत। अब क्या करते? दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। इस क्रम में गाय घास और गुड़ आदि खिलाते हैं, कभी उसके सींगों पर तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, है ना। इस प्रकार से वो क्या करते हैं? गाय की बहुत सेवा करते हैं, रात को उसकी आरती उतारते हैं। चंदन, मल्लिके आगच्छ, मल्लिका, हे मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलाव, कुंभकार के यहाँ चलते हैं। दुग्धार्थ पात्र प्रबंधो अपि करणीय, यानी दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना है। द्वावेव निर्गतो, दोनों वहां से निकल जाते हैं। चतुर्थ दृश्यम कुंभकार घट रचनायाम लीन गायति, यानी घड़ों बनाने में वह लीन होकर गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका है तो रचयामि घटना न हम, जीवनम भंगरम सर्व यथायम मृत्तिका घटः। अब वो क्या बोलता है? घड़ा बनाते हुए गाता है कि जैसे यह मिट्टी का घड़ा टूट जाता है, वैसे ही सारे जीवन को क्षण भंगुर जानकर भी घड़े की रचना में कर रहा हूं। यानी कि जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा है लेकिन वो टूट जाता है, लेकिन फिर भी मैं उस घड़े की रचना कर रहा हूँ। चंदन, नमस्करोमि तात, नमस्कार करता है चाचा, नमस्कार। पंचदश घटान इच्छामि, यानी कि मुझे 15 घड़े चाहता हूं मैं आपसे। किम दास्यसि, क्या मुझे दोगे? देवेश, कथम न, क्यों नहीं। विक्रणाय एवेते, यह बेचने के लिए ही है। ग्रहण घटान, घड़े ले लो और 500 रुपए दे दो। 50 शतकम रूप्यकाणि च दे, यानी घड़े ले लो और मुझे 500 रुपए दे दो। चंदन, साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते। अब क्या बोलता है चंदन कि इनका जो मूल्य है वो मैं कब दे पाऊंगा आपको? जब ये घड़े बिक जाएंगे। अभी तो मेरे पास कोई रुपए नहीं है। देवेश, देवेश कौन था? कुम्हार था। देवेश किसका नाम है? कुम्हार का नाम है। क्षम्यताम पुत्र, यानी कि मुझे क्षमा करो। मूल्यम बिना तो एकमपि घटम न दास्य, मैंने मूल्यों के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषण दातुम इच्छति, मल्लिका अपने आभूषण देने की इच्छा बताती है, देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तरही ग्रहण एतत् आभूषणम, यानी कि चाचा यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो आप मेरे ये आभूषण ले लीजिए, क्योंकि अभी तो हमारे पास रुपए नहीं है। देवेश, पुत्री के ना हम पाप कर्म करूं, यानी कि हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता हूं। कथमपि नेच्छामि त्वम आभूषण विहीना कर्तुम, मेरी यह इच्छा नहीं है कि तुम आभूषण विहीन हो जाओ। नयतु यथाभिलषतम घटान, है ना। अब क्या बोलता है वो? ले लो जितने घड़े चाहते हो। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर मेरे घड़ों का मूल्य मुझे दे देना। उभो धन्यो असि तात धन्यो असि, है ना। दोनों ही खड़े होकर क्या कहते हैं? धन्य हो चाचा, धन्य है। अब आता है आपका पंचम दृश्य। मासांतरम संध्या काल, माह के अंत में संध्या का समय हो जाता है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, वो सारे नए घड़े एकत्र कर लेते जो खाली थे। दुग्ध क्रेतारा अन्य च ग्रामवासीना अप्रत्र आसीना, अब क्या होता है कि दूध खरीदने वाले और ग्रामवासी आसपास बैठे। चंदन, धेनुम प्रणम्य मंगलाचरण विधाय मल्लिकाम आहयति, मल्लिके सत्वरम आगच्छ,
अब गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है कि हे मल्लिका जल्दी आ जाओ। मल्लिका आयामी नाथ यानी आ रही हूँ स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत यानी कि तब तक दोहना शुरू करो। चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठ पादेन प्रहरति। जब चंदन गाय के पास जाता है दूध दोहने के लिए, इच्छा जताता है कि दूध दोहने के लिए, तब जो गाय होती है वो अपने पिछले पैरों से उस पर प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पते चंदन दूध का पात्र लेकर गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते। अब क्या बोलता है क्या हुआ नंदिनी दूध दो, क्या हुआ तुम्हें। फिर से प्रयास करता है, पुनः प्रयासम, फिर से वह प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजित करोति। नंदिनी बार बार उसे पैरों से प्रहार करके मारती है और लहूलुहान कर देती है। हा हतोस्मि। अब चिल्लाते हुए वह गिरता है, हाय मुझे मार डाला। सर्वे आश्चर्य चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति। सभी आश्चर्यचकित होकर चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य। मल्लिका जैसे ही चीख सुनती है वो जल्दी से दौड़ती हुई आती है। नाथ स्वामी किम जातम क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजित तुम रक्त रंजित कैसे हो गए। चंदन धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति यानी गाय मुझे दूध दोहने की अनुमति नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यतिमाम जैसे ही मैं दूध दोहने के लिए जाता हूँ वह मुझे मारने के लिए दौड़ती है। मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्यं च आकार्य दोग्धुम प्रयतते। अब मल्लिका क्या करती है चंदन से, हे स्वामी। मल्लिका गाय को प्यार और दुलार से दोहने का प्रयास करती परंतु गाय दूधहीन है ऐसा वह समझ जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति मल्लिका चंदन से कहती है, हे स्वामी अत्युनिचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम। क्या बोलती है कि हे स्वामी हम दोनों ने अत्यंत अनुचित किया है कि गाय को महीने भर तक नहीं दुआ। सा पीड़ा अनुभवती वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़ती इसलिए वह हमें मार रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम। हे देवी मुझे भी ज्ञात हो गया कि हमने सर्वथा अनुचित ही किया है कि पूरे महीने तक दोहन नहीं किया इसलिए ही दूध सूख गया है। सत्य ही कहा गया है। अतएव इयम दुग्ध ही न जाता और वह दूधहीन हो गई है इसलिए सत्य कहा गया है। कार्यमदतिनेयं यत तद्देव विधीयताम विपरीता गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। है ना। क्या बताया गया है कि कार्य को समय रहते कर लेना चाहिए। जो आज का काम है उसे आज ही करना चाहिए। जिसकी गति इसके विपरीत होती है वह निश्चय ही दुख को पाता है। आम भरत सत्य में मयापि पठितम यत यानी कि हाँ पतितो सत्य ही है। मैंने भी पढ़ा है कि सुविचारे विधातव्यम कार्य कल्याण काणिका यह करोत्य विचार्यते स विषिदति मानवः। कल्याण चाहने वालों को कभी भी कार्य अच्छे से विचार करके ही करना चाहिए। जो मनुष्य से बिना विचारे करता है वह दुखी ही होता है। किंतु प्रत्यक्षमा अध एव अनुभूतम एत यानी परंतु प्रत्यक्ष रूप में आज ही अनुभव हुआ है। जवनिका पतनम सर्वे मिलित्वा गायन्ति दिनस्य कार्य तस्मिन् दिने कर्तव्यम यह एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम यानी कि दिन का काम उसी दिन ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चय ही दुख को प्राप्त करता है ना। अब क्या होता है पर्दा गिरता है सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसमः यानी लेन देन के कार्य और करने योग्य कार्यों को शीघ्रता से नहीं किया जाए तो उनका रस समय पी जाता है। अर्थात उन कार्यों का महत्व समय नष्ट कर देता है। इसलिए हमें जरूरी कार्य हमेशा समय पर ही करने चाहिए। ये है इस चैप्टर से रिलेटेड शब्दार्थ जिन्हें आप याद करेंगे। अब आते हैं प्रश्नोत्तर पर। प्रश्न नंबर पहला है एक पदेन मतलब एक वन वर्ड में आपको आंसर देना। मल्लिका पूजा सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ कहाँ गई थी। तो आंसर है काशी विश्वनाथ मंदिरम यानी वह पूजा के लिए कहाँ गई थी, काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी।
उमायाः पितामहेन कति सेटक मितकम दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा को उसके दादाजी ने कितने लीटर दूध मतलब की तैयारी के लिए कहा था। त्रिशत सेटक मितम यानी 300 लीटर दूध। कुंभकार घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार जो है वो घड़ा क्यों रचता है, क्यों बनाता है? जीविका है तो, जीविका है तो मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए। कानी चंदन से जीवा लोलुपता वर्धयंती स्म। किनको देखकर चंदन की जीवा लालच में आ जाती है? मोदकानी यानी लड्डुओं को देखकर। नंदिनिया पाद प्रहारे कह रक्त रंजित अभवत। नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन रक्त रंजित हो जाता है? चंदन यानी कि जो रक्त रंजित हो जाता है वो कौन था? चंदन था। पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत। अब यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो सेवाम कथम अकुरुतम। मल्लिका चंदन से माह के अंत में गाय की सेवा करने के लिए कहती। मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनो दुग्धोहनम विहाय तस्या सेवाम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन माह के अंत तक गाय को का दूध दोहन न करके उसकी सेवा करते हैं। कालह कस्य रसम पीबती। समय किसका रस पी जाता है? कालह क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पीबती। समय जो होता है वह अगर हम आदान प्रदान न करते हैं, कर्तव्य न करते हैं, तो वह उसका क्या कर लेता है? रस पी जाता है। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषण दातुम प्रयतते तथा कुंभकार किम वदति। जब घड़ों के मूल्य न दिए जाने पर मल्लिका अपने आभूषण देती है तो कुंभकार क्या कहता है? घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार वदति। घड़ों के मूल्य के बदले में जब मल्लिका अपने आभूषण देती है तो कुंभकार कहता है यत पुत्री के ना हम पाप कर्म करूंगी। हे पुत्री, मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। कथमपि ने इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर तुम। मैं कभी भी यह नहीं चाहूंगा कि तुम आभूषण विहीन हो जाओ। नयतु यथा अभिलाषतान घटान दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु। तुम्हारी जितनी अभिलाषा है उतने घड़े ले जाओ और जब दूध बिक जाएगा तब इनका मूल्य मुझे दे देना। मल्लिकया किम दृष्टा धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका को क्या देखकर गाय के मारने की वास्तविक स्थिति के कारण का ज्ञान हुआ। मल्लिकया दृष्टम यत ताभ्याम मास पर्यंतम धेनो अदोहनेन सा पीड़ा अनुभवती। मल्लिका ने देखा कि जब हमने माह के अंत तक उस धेनु को दोहा नहीं था, दूध नहीं निकाला, तो वो पीड़ा का अनुभव कर रही थी। अतः सा ताड़यति, इसलिए वह उन्हें मार रही थी। मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणम आसीत। माह के अंत तक गाय को न दोहने का क्या कारण था? तो मासांते 30 सेटक परिमितम दुग्धम विक्रिय धनिक भवितुम चंदन तस्या दोहनम न कृतम। माह के अंत में 300 लीटर दूध बेचकर चंदन क्या करना चाहता था? धनवान बनना चाहता था, इसलिए उसने उसका दोहन नहीं किया था। ये थे आपके एक वाक्य के प्रश्नोत्तर। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है उन शब्दों को आपको प्रश्न का निर्माण करना है। मल्लिका सखी भी सरह धर्म यात्राए गच्छति स्म। मल्लिका अपनी सखियों के साथ धर्म यात्रा पर गई। सखी भी किन के साथ गई? तो सखी भी हटकर क्या लग जाएगा? का भी। मल्लिका का भी सह धर्म यात्राए गच्छति स्म। चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन दूध दोहन करके ही सुबह के नाश्ते का प्रबंध करेगा। तो किसका प्रबंध करेगा? तो कस्य। तो चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन दूध दोहन करके किसका प्रबंध करेगा? मोदकानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन। मोदक लड्डू जो है वो पूजा के निमित्त से बनाए गए हैं। तो क्या बनाए गए हैं? तो कानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन। मल्लिका स्वपतिम चतुरतम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चतुर मानती है। तो कैसा मानती है? तो चतुरतम की जगह आ जाएगा कीदृशम। मल्लिका अपने पति को कीदृश कैसा मानती? तो कीदृशम मानते।
नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजित करोति। नंदिनी पैरों के प्रहार से चंदन को रक्त रंजित करती है। तो कौन करती है? तो कहा जाएगा का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। अब अगला जो प्रश्न है इसमें आपको एक हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें से आपको रिक्त स्थान फिल करना है। यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति धर्म यात्रा विषय जानाति यदा स क्रोधित न भवति। यानी जब चंदन अपनी पत्नी का काशी विश्वनाथ मंदिर जाना और धर्म यात्रा के विषय में जानता है तब वह क्रोध नहीं करता है। यत तस्या पत्नी तम गृह व्यवस्थाए कथित्वा सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति। है ना, तब उसकी पत्नी जो है वो घर की व्यवस्था के बारे में उसे कहकर सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए चली जाती है। अपितु तस्या यात्रा कृते मंगल कामना कुर्वन् कथयति। वह उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना करने के लिए कहती है। यत तव मार्गा शिवा अर्थात कल्याणकारिण भवन्तु। यानी कि तुम्हारी यात्रा जो है वो कल्याणकारी हो। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पादयेत। मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा तुम्हें समस्या उत्पन्न ना करे। एतेन सिद्ध्यति यत चंदन नारी स्वतंत्रताया समर्थक आसित। है ना, यह बात सिद्ध करती है कि चंदन जो था वो नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। अब आते प्रश्न नंबर 5 पर, जिसमें लिखा है घटना क्रमानुसारम लिखत। अब जब अभी हमने चैप्टर पढ़ा है तो उसके अनुसार इस चैप्टर में पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, तो उसको हमें क्रम से जमाना है, अरेंज करना है। तो पहले तो मल्लिका पूजा मोदकानी रचयति। मल्लिका ने पूजा के लिए लड्डू बनाए थे। फिर सा सखी भी सह तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। फिर वह अपनी सखियों के साथ तीर्थ यात्रा पर काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी। इसके बाद उमा मासांते उत्सवार्थ दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। उमा ने माह के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचना दी। फिर चंदन से पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृह प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी जो थी वो तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर आ गई। उभो नंदनीय सर्वविध परिचर्चा कुरुत। है ना, दोनों ही नंदिनी के बारे में परिचर्चा करते हैं। चंदन उत्सव उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्त मास पर्यंतम दोहनम न करोति। है ना, यानी कि चंदन जो है उत्सव के समय अधिक दुग्ध प्राप्त होगा, इसके लिए वह माह तक 1 माह तक दोहन नहीं करता है। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तथा नंदिनी पादिन प्रहरति। उत्सव के दिन जब दूध निकालने का वह प्रयास करता है तब नंदिनी उसे पैरों से प्रहार करती है। कार्याणि समय करण्यानि इति चंदन नंदिनिया पाद प्रहारे अवगच्छति। कार्य को समय रहते कर लेना चाहिए, यह चंदन को नंदिनी के पैरों के प्रहार से ज्ञात होता है। ये थे घटनाक्रम से जमाने वाले, या तो आप इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे या तो नंबर 1 पर जो है उसको क्रम से जमा लेंगे। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है इसमें लिखा है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। ये जो वाक्य है ये किसने किससे कहे है वो आपको लिखना है। स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वादाय प्रसादम। यानी कि हे स्वामी मैं आ गई हूँ, आप प्रसाद का स्वाद लीजिए। मल्लिका चंदनम प्रति, यानी मल्लिका ने चंदन से कहा। धन्यवाद मातुल याम्यु धना, यानी हे माँ धन्यवाद मैं अब जाती हूँ। उमा ने कहा चंदनम प्रति उमा ने चंदन से कहा। त्रिसेटक मीतम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध, बहुत अच्छा, व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा किसने कहा था? चंदन उमाम प्रति, यानी चंदन ने उमा से कहा था। मूल्यम तो दुग्धम विक्रय दातुम शक्यते। मूल्य तो दूध के बिकने पर ही मैं दे सकूंगा, ये किसने कहा था? चंदन देवेशम प्रति। चंदन ने देवेश से कहा था। देवेश कौन था यहाँ पर? कुम्हार। पुत्री के ना हम पाप कर्म करूंगी, हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूंगा, ये किसने कहा था? देवेश मल्लिका प्रति। देवेश ने मल्लिका से कहा था। देवी मयापि ज्ञातम यदस्माभि सर्वथा अनुचितम कृतम। हे देवी मुझे ज्ञात हो गया है कि हमने बिल्कुल अनुचित कार्य किया है, ये किसने कहा था? चंदन मल्लिका प्रति। चंदन ने मल्लिका से कहा था। प्रश्न नंबर 7 है पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधि विच्छेदम करुत। पाठ के आधार पर शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। शिवास्ते का हो जाएगा शिवा प्लस ते। मनः प्लस हरः का हो जाएगा मनोहरः। सप्ताहांते सप्ताह प्लस अंते। नेच्छामि न प्लस इच्छामि। अत्युत्तम
अति प्लस उत्तमः। अब प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। करणीयम में क्र प्रकृति, अनियर प्रत्यय है। वि क्री प्लस लेप में विक्रिय। पठितम में पठ प्लस कत, तड़य प्लस कत्वा में ताड़यित्वा। दोग्धुम का दुह प्लस तुमुन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।